की इस वीडियो में बात करेंगे कि कोटक बैंक के फास्टैग के बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं, किसी अदर कंपनी का फास्टैग आप यूज़ कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कोटक बैंक के फास्टैग को यूज़ करना, तो इसके बेनिफिट्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी न्यू हैं और आप खरीदना चाहते हैं कोटक बैंक के फास्टैग को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक स्टिकर होता है, एक टैग होता है जो कि आपकी कार के ऊपर चिपकाया जाता है, आपके विंडशील्ड के ऊपर, और ये स्कैन करता है हर एक टोल प्लाजा पे। जब भी आप कभी जाएंगे जर्नी पे, तो वहाँ पे क्या करता है, ये आपके जो बारकोड होगा उसको स्कैन करेगा और वहाँ से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है पैसा आपके अकाउंट से। तो ये तो हो गया फास्टैग की डेफिनेशन की फास्टैग होता क्या है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स है जो कि आप ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 24/7 की कस्टमर सपोर्ट मिलती है कोटक में, एंड इसमें जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। इसके लिए केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, या आप खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या उसमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसमें अगर आप केवाईसी यूजर हैं तो कितना आपका अमाउंट होता है, वो कितना मिलेगा इसमें, जिसको कहते हैं हम लिमिट, वो कितनी मिलेगी इसमें। और बात करेंगे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है और गलत पैसा कट जाता है तो उसका रिफंड आपको कैसे होगा। और साथ ही साथ अगर कोई रूडली या मिसबिहेव करता है टोल प्लाजा पे आपके साथ, तो उसको आपको कैसे कंप्लेन रेज करना है। ये सारा कुछ इस वीडियो को बताऊंगा और जानेंगे कि किस तरीके से आपको कंप्लेन रेज करना है, किस तरीके से आपको जो भी आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है तो उसका आपको कैसे वहाँ पे जाके किस तरीके से रिफंड मिलेगा कस्टमर पोर्टल पे जाके, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि मैं फास्टैग को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो फास्टैग आप 650 प्लस टोल प्लाजा पे यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे इंडिया में है। तो बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि मैं कोटक का फास्टैग है वो कहाँ से परचेज कर सकता हूँ। तो आप इसका जो नंबर है वो डायल कर सकते हैं जो कि है आपका 1860-266-6888। आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जाके किसी भी कोटक के जो ऐप होता है उसमें वहाँ पे ऑप्शन आता है फास्टैग परचेज करने का। अगर आपके पास अकाउंट है तब तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट ये नंबर डायल कर सकते हैं जिसका नंबर है 1860-266-6888। इस पे आप डायल कीजिए, आप फास्टैग वहाँ पे बोल दीजिए कि मुझे फास्टैग परचेज करना है, तो आपको लिंक वगैरह जो भी होगा वहाँ पे वो शेयर कर देंगे। बात कर लेते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है। तो बात कर लेते हैं इसमें इंडिविजुअल के लिए। तो इंडिविजुअल के इसमें एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, और एक आपका इसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है एक इंडिविजुअल के लिए। और अगर किसी को भी परचेज करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये तो रहा आपका एक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो गई। अगर बात लेना है नॉर्मल, अगर कोई कस्टमर है वो परचेज करना चाहता है तो इसमें आपको आरसी कॉपी रिक्वायर्ड होगा, एंड आपको एक फोटो रिक्वायर्ड होगी जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होगी, एंड आपके इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। बात कर लेते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फास्टैग के क्या चार्ज है। तो फास्टैग का 100 रुपीज का चार्ज होता है आपका। ये डिपेंड करता है आपके हर एक व्हीकल कैटेगरी के ऊपर, जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी होगी कार की, उस हिसाब से इसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कोटक बैंक के फास्टैग की वैलिडिटी कितनी है, मींस ये कितने टाइम तक के लिए वैलिड है। तो कोटक बैंक का फास्टैग 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मेरे पास 2 व्हीकल्स है, तो क्या मैं यूज कर सकता हूं अपने एक फास्टैग को उन दोनों व्हीकल्स के लिए। तो आंसर है नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए सेपरेट खरीदना पड़ेगा दोनों अलग अलग व्हीकल्स के लिए अपने फास्टैग को। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से इस टोल प्लाजा का सही पैसा कटा है या नहीं। तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, एक एसएमएस आएगा जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी के साथ साथ आपके टाइम मेंशन होगा, प्लाजा का नाम मेंशन होगा, आपने किस डेट को ट्रैवल किया है वो सारा कुछ मेंशन होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा इनकरेक्ट डिडक्शन है, यहाँ पे मेरा पैसा इतना कटना चाहिए बट यहाँ पे इतना कटा है, तो आप उसको रेज कर सकते हैं कस्टमर केयर पे, और उसका रिवर्ट आपको आ जाएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर।
तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं कैसे रिपोर्ट कर सकता हूं अगर मेरा कोई गलत पैसा कटा है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने नंबर भी आपको बताया था, तो मैं दोबारा बताता हूं। इसका कस्टमर केयर नंबर है 1860266688। आप इस पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये मेरा जो डिडक्शन था वो मेरा गलत कटा है। तो वहां पे वो कंप्लेंट रेज करेंगे और वो चेक करेंगे कि ये डिडक्शन इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे निकलता है कि नहीं ये इनकरेक्ट है, गलत पैसा कटा है इस कस्टमर का, तो वो आपको वहां पे रिफंड हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगर मेरा फास्टैग टोल प्लाजा पे काम नहीं करता है तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको उसको कैश में ही पे करना पड़ेगा। बट आप एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, वही नंबर जो मैंने अभी बताया था आपको, उस नंबर पे डायल कर सकते हैं। कस्टमर केयर का एक पोर्टल होता है, वहां भी जाके उस पर अपनी कंप्लेंट को रेज कर सकते हैं। वहां देखेंगे वो गलत पैसा कटा है या सही कटा है, वो देखने के बाद ही वो आपका डिसाइड करेंगे और आपको एक मेल के थ्रू बता देंगे। अगर आपका गलत पैसा कटा है तो वो आपको रिफंड कर देंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या मैं मंथली पास को अवेल कर सकता हूं। तो हाँ, बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर टोल प्लाजा पे होता है कि आप मंथली पास को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा और उनको बताना पड़ेगा कि मेरे इस पर्टिकुलर टोल प्लाजा पे मेरा मंथली पास वैलिड होता है। तो वो वहां पे अपने सिस्टम में वहां पे अटैच कर देंगे और जब भी आप ट्रैवल करने जाएंगे तो वहां पे आपका मंथली पास एक्टिवेट रहेगा और आपके फास्टैग से कोई पैसा नहीं कटेगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर मेरा टैग जो है वो खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा, जिसका नंबर है 1860266688। आपको यहाँ पे कॉल करना होगा और बताना होगा कि मेरा जो टैग है वो लॉस्ट हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए या फिर उसको क्लोज कर दिया जाए। तो जैसा भी होगा वो, अगर रिप्लेसमेंट हो पाएगा तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो वहां पे क्लोज कर देंगे। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है। 3 दिन का टाइम लगता है, वो आपका टैग क्लोज कर देंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं 10 किलोमीटर के अंदर रहता हूं और मुझे यहाँ पे लोकल डिस्काउंट मिलता है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। तो आपको इसके लिए वहां पे एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैं लोकल हूं, मैं 10 किलोमीटर के अंदर रहता हूं। तो कस्टमर केयर वाले उसको एक बार चेक करेंगे, अगर वो वैलिडेट करने के बाद अगर देखेंगे कि हाँ ये करेक्ट है, तो वहां पे वो आपके डॉक्यूमेंट को अटैच कर देंगे और आपका कोई पैसा वहां पे नहीं कटेगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर कोई मुझसे मिसबिहेव करता है टोल प्लाजा पे। तो इसके लिए आपको वहां पे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जहां पे कंप्लेन रेज होता है। हर एक पर्टिकुलर टोल प्लाजा का अलग अलग होता है, तो वहां पे एक कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और वहां पे आपको बताना होगा कि आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, क्या बोला गया है। वहां पे उसको जो भी कुछ होगा वो देखेंगे, वैलिडेट करेंगे चीजों को और आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये तो थे कुछ कोटक बैंक फास्टैग के बेनिफिट्स, जिसको आपने अच्छे समझ लिया होगा। और अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी मेंशन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और फास्टैग को लेकर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम ऑलरेडी डालते रहते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Get your FASTag today. Brought to you by NETC, powered by NPCI.